नमस्कार, स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल राज राठौर एजुकेशन में। और मैं हूं आपका अपना राठौर सर। तो डियर फ्रेंड्स, आप सबों को पता है कि रेलवे की वैकेंसी जो है आज आ चुकी है। रेलवे में आपको मौका है टीचर बनने का और बहुत ही अच्छी सैलरी है, हैंडसम सैलरी है। आप करीब करीब 60,000 प्लस आप अर्न कर सकते हैं यदि आप टीजीटी टीचर हैं। और पीजीटी टीचर यदि आप बनते हैं तो ये 70 के करीब पहुंचेगा। और यदि आप पीआरटी टीचर बनते हैं तो आपकी सैलरी एटलीस्ट 55,000 से स्टार्ट होगी साथियों। तो आज हम लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं और बताएंगे आपको कि ये कब से प्रारंभ हो रही है और कब तक आप इसको फिल कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मौके बार बार नहीं आते हैं। तो आपको यदि इस मौके को मौके पे चौका यदि लगाना है तो निश्चित तौर पर आपको पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी इसके पीछे, तभी आप जो है बहुत अच्छे तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। और यकीन मानिए कि सीट बहुत कम है, लेकिन याद रखिए कि होना भी उन्हीं लोगों का है जो फॉर्म एटलीस्ट फिल करेंगे। आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। केवीएस की भी तैयारी आप इस एग्जाम के थ्रू कर लेंगे, क्योंकि इसका जो एजुकेशन वाला जो पार्ट है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि पेडागोजी वाला जो पार्ट है, वो पार्ट को यदि आप कंप्लीट करते हैं तो वो आपका केवीएस में भी काम आने वाला, या भारत में होने वाला जितना भी एग्जामिनेशन है उन सभी एग्जामिनेशन के लिए वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है पेडागोजी पोर्शन। तो हम आपको स्टार्टिंग से पूरी जानकारी देते हैं। आप देख सकते हैं कि ये वैकेंसी जो है ये आ चुकी है। और उसके बाद देखिए, डेट ऑफ पब्लिकेशन 6/1/2025 है। ओपनिंग डेट ये 7/1/2025 है। और क्लोजिंग डेट जो है ये 6/2, यानी कि आराम से आप फरवरी तक इसको फिलअप करिए। 1 महीना का करीब करीब टाइम दिया गया है आपको, ठीक है। और अब जल्दी से इसको, हम तो चाहेंगे यही कि देर करने से कोई फायदा नहीं है, इसको जितना जल्दी हो स्टार्ट आप लोग कर दीजिएगा। दूसरी बात हम लोग कर लेते हैं कि जैसे पीआरटी टीचर हैं कोई, यदि पीआरटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको क्या करना होगा ये ध्यान दीजिएगा। जैसे पीआरटी है तो पीआरटी के लिए आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए और प्लस जो है सीटेट आपका होना चाहिए क्वालिफाइड, ठीक है। सीटेट का क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, आप उसमें पासिंग मार्क्स आपका उसमें निश्चित तौर पर होना चाहिए। इसमें एक लफड़ा या झमेला कह सकते हैं उसको कर दिया है कि इसमें बीएड वालों को भी मान्यता दिया गया कि बीएड वाले भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, जो मुझे लगता है कि काफ़ी दिक्कत वाली बात हो सकता है ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी चला जाए, तो एक ये प्रॉब्लम मुझे लग रहा है। दूसरा, टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, इसके लिए आपको पता है यदि आप बीए है या बीएससी है और प्लस बीएड है तो आप जो है टीजीटी के लिए एलिजिबल है। और पीजीटी के लिए आप कर सकते हैं कि एमए और प्लस जो है आपका बीएड का डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी ये आपका हो गया। उसके बाद देखिए, आप देख सकते हैं इसका सिलेबस जो है ये दोनों के लिए कॉमन है सिलेबस, पीजीटी के लिए और पीआरटी के लिए, और वो 50 मार्क्स को कवर करता है। यानी आपको एक चीज की हम जानकारी दे देना चाहते हैं कि यदि 100 मार्क्स का यदि क्वेश्चन है तो प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क कैरी करेगा। तो कुल मिलाकर के क्वेश्चंस की जो संख्या होगी वो क्वेश्चंस की संख्या होगी 100, और जिसमें से कि 50 मार्क्स जो होगा वो केवल कहाँ से होगा, आप देख पा रहे होंगे सिलेबस को, इस पोर्शन से, यहाँ से होगा, एजुकेशन से होगा। आप देख सकते हैं एजुकेशन से, मतलब इस पोर्शन से आपका 50 मार्क्स का होगा। और कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछेगा ये भी बता दिया गया है। देखिए, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है, वेरियस स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, एजुकेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन थिंकर्स एंड वेस्टर्न थिंकर्स, यहां से आपका चलेगा, है ना। तो ये पोर्शन से सोशोलॉजी एंड एजुकेशन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, एजुकेशन, कल्चर एंड ह्यूमन वैल्यूज,
डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, एजुकेशन एंड इंटीग्रेशन, साइकोलॉजी ऑफ लर्नर एंड टीचिंग, कैरिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शनल मेथड, इन सारे पोर्शंस को मिला के आपका 50 मार्क्स का रहेगा और ये आपको पूछा जाएगा निश्चित तौर पर। ठीक है, तो 50 मार्क्स आपका यहां से हो गया, देख लीजिए 50 मार्क्स आपका यहां से हो गया और 50 मार्क्स आपका हो गया एजुकेशन से, और रेस्ट 50 मार्क्स जो है ना, रेस्ट 50 मार्क्स वो उसमें आपका सब कुछ हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, ठीक है, जीके या जीके जीएस है ना, या जनरल अवेयरनेस उसको कह लीजिए, ये सारा चीज, कंप्यूटर का भी कुछ रहेगा इसमें, ठीक है, कंप्यूटर का भी 2-4 क्वेश्चन रहेगा, ये सब मिलाकर के 50 मार्क्स। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये सेक्टर बहुत ही जबरदस्त करना पड़ेगा, ये वाला एजुकेशन सेक्टर को आपको एकदम से जबरदस्त करना पड़ेगा। तो 50 मार्क्स और प्लस जो है 50 मार्क्स, तो 100 मार्क्स यहाँ से आपका हो गया। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग का है, आगे हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में ये देखिए, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं 50 मार्क्स का, ये किसके लिए? ये पीआरटी वालों के लिए है। पीआरटी वालों को भी एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ना है, उसमें उनको 1, 2 और 3 चैप्टर देखना है, जिसमें से कि 50 मार्क्स उनके लिए भी रहेगा, बाकी 50 मार्क्स जो आप देख रहे हैं जीके जीएस जनरल अवेयरनेस वो सबसे उसमें रहेगा, मैथ रीजनिंग वगैरह से भी। ठीक है, तो ये पीआरटी हो गया और आपको पीजीटी का समझा ही दिया आपको। अब देखिए आपको अच्छे से बताते हैं कि प्रोफेशनल एबिलिटी से ये 50 मार्क्स जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, है ना, वही है, यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी से 50 मार्क्स, रेस्ट जनरल अवेयरनेस से 15, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 15, मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चंस, जनरल साइंस से 10 क्वेश्चंस। इसका मतलब कि टोटल 100 क्वेश्चंस आपके सामने रहेगा। तो 50 कहां से आया, उसका सिलेबस हम आपको पहले ही बता दिए कि 50 क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो एजुकेशनल साइकोलॉजी से रहेगा। रेस्ट 50 नंबर यहाँ देखिए 15 30 हो गया, 30 + 10 40 हो गया, 40 + 10 50 हो गया, यानी 50 पर क्वेश्चन आपका यहाँ से और 50 क्वेश्चन आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी से। तो इस गलत फहमी में बिल्कुल भी मत रहिएगा कि आपके सब्जेक्ट का, आप जैसे फिजिक्स के टीचर हैं, आप साइंस के टीचर हैं, आप हिस्ट्री के टीचर है, तो आपको वहां से क्वेश्चन दिया जाएगा, ऐसी कोई संभावना नहीं है। चाहे आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो आपका प्रोफेशनल एबिलिटी से 50, बाकी से 50, तो आपको याद रखना है। और ये हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं, या यूं कहिए कि आज से ही इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसका हम टाइमिंग आपको बहुत जल्दी देने वाले हैं। ये 50 मार्क्स बहुत बड़ा अंतर पैदा करेगा। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस था। इसमें यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। हमारे ऐप को भी आप डाउनलोड कर ले, वहां पे आपको मॉक टेस्ट मिलेगा। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के राज राठौर एजुकेशन को सर्च करेंगे, है ना, राज राठौर एजुकेशन को सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद जो है यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट भी उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, मॉक टेस्ट प्लस फुल कोर्स विथ पीडीएफ, फुल कोर्स विथ पीडीएफ, ये आप सबों के लिए अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सबों को ये समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। ठीक है, और पूरी उम्मीद करते हैं कि आप सब मेरे कोर्स को, बहुत ही कम कीमत है, बहुत 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 कम कीमत है, आपको लगेगा भी नहीं, पता भी नहीं चलेगा कि इतने कम कीमत में हम कोर्स अवेलेबल करा दिए आप सबों के लिए। तो निश्चित तौर पर आप सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़िए, इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद हम लोग अपना कोर्स को प्रारंभ कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। तो लेते हैं आप सबों से विदा और तैयार रहिए आज से एजुकेशनल साइकोलॉजी का क्लास करने के लिए। धन्यवाद आप सबों को, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को देखने के लिए, और आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें ताकि जो आपके साथी हैं, मित्र हैं, उन सभी को लाभ मिल सके। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।